नमस्कार, आपसे मेरा नाम है सुखबीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियो अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। बहुत सारे लोगों ने अब तक एक नाम से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होंगे, जिसका नाम है संजय सिंह। और ये जो है व्यक्ति आपको जिस व्यक्ति के जीवन में ये घटना घटित हुई होगी, ब्लैकमेलिंग की, उसके जीवन में इस नाम की जो कॉल है वो कभी न कभी ज़रूर आई होगी। क्योंकि सबसे पहले जो व्यक्ति जिस वीडियो कॉल में फँसता है, उसके बाद बस एक ही व्यक्ति का सबसे पहले कॉल आता है, जो है संजय सिंह। तो आज मैं आपको ये बताऊँगा कि पुराने संजय सिंह में और अब नए संजय सिंह में, यानी कि सन 2024 में जो नया संजय सिंह आया है, वो कौन है और किस तरीके से आपसे बात करता है और किस तरीके से आपको डील करना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं इसमें जो व्यक्ति फँसते हैं, उस फँसने के बाद जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को मेंटली प्रेशराइज़्ड और टॉर्चर जैसा महसूस करते हैं कि हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम से निकलें। तो अगर आप नए हैं, तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग जो है इस जानकारी को समझ सकें, जान सकें। क्योंकि कहीं न कहीं इस जो ब्लैकमेलिंग है, स्कैमिंग है, इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी जो भूमिका है, वो है आपकी जागरूकता की। जागरूक हैं आप, जानकार हैं, तो मैं कहता हूँ आप किसी भी व्यक्ति के झांसे में, किसी प्रकार से ब्लैकमेलिंग में आप नहीं फँस पाएँगे, क्योंकि आपको जानकारी होगी। और जहाँ पर जानकारी का अभाव है, जानकारी नहीं है आपके लिए, तो हो सकता है कि आप किसी न किसी स्कैम के शिकार हो जाएँ। बहरहाल बात करते हैं कि जो न्यू संजय सिंह आपके सामने आया है, साइड में आपको जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ वो भी आप देखिएगा कि अ, संजय सिंह का जो आईडी कार्ड है आपको इस तरीके का दिखाई देगा। क्योंकि इसी संजय सिंह जो व्यक्ति है, जो आपको पहले तो आपका वीडियो बनेगा, और वीडियो किस तरीके से बनेगा वो भी बताऊंगा आपके लिए कि कोई भी व्यक्ति आपके लिए, कोई व्यक्ति क्या, कोई लड़की जो आपके लिए अननोन नंबर से, वो हो सकता है व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करे, हो सकता है आपको फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद मैसेंजर पर चैट करेगी, और चैट करने के बाद फिर आपसे आपके नंबर, आपका डिटेल, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, शादीशुदा हैं, नहीं हैं, कितना कमाते हैं, सब कुछ पूरा स्टेटस आपका जान लेगी। और उसके बाद जो है, जानने के बाद जो है, फिर आपसे कहेगी कि मैं भी एक अकेली हूँ और मैं हॉस्टल में रहती हूँ, यहाँ पढ़ती हूँ, मेरा मन हो रहा था कि मैं आपसे रोमांटिक बातें करूँ, तो क्या आप करेंगे मेरे साथ में? तो मैं कहता हूँ मोस्ट कॉमनली लड़के जो है वो यही कहते हैं, हाँ, हाँ, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो लड़के इसी बात पे आते हुए वो नहीं समझ पाते कि सामने व्यक्ति मेरे को ब्लैकमेल करने वाला है, मुझे थोड़ी देर बाद मेरा वीडियो बना लेगा, मुझसे गलत हरकत करा देगा और उसके बाद जो है फिर मुझे ही फँसा देगा। तो वो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब तक समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब जो है इस तरह की जब चीज़ें सामने आती हैं, तो उसके बाद जो है वीडियो कॉल मैसेंजर पर की जाती है, कभी-कभी आपको डायरेक्ट सीधे व्हाट्सएप पर भी की जाती है, लेकिन ज़्यादातर व्हाट्सएप पर ही की जाती है। अगर मैसेंजर पे करी है, तो मैसेंजर से आपको नंबर लेके सीधे व्हाट्सएप पर कॉल आ जाती है और वहाँ पर आप कर लेते हैं। तो जहाँ पर आपने कोई गतिविधि गलत कर दी है, वहाँ पर तो आप कहीं न कहीं किसी प्रकार से शर्मिंदा होंगे ही होंगे। क्योंकि आप अगर उस चीज़ को देखेंगे तो आप भी खुद कहेंगे कि हाँ, मेरे से गलती हुई है। लेकिन जहाँ पर नहीं करी है, वहाँ पर भी कुछ लोग फँस जाते हैं, जिन्होंने कोई भी गलती नहीं करी, कुछ भी ऐसी हरकत नहीं करी, लेकिन फिर भी उनका वीडियो किसी दूसरे का प्राइवेट पार्ट, बॉडी पार्ट वगैरह जोड़कर वो कंप्लीट बना दिया, और अब उसी को भेजा जा रहा है और उसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब इसमें लड़की आपसे पैसे की माँग करती है कि इतना पैसा आपका लगेगा, इतनी फीस लगेगी, और अगर आप कहेंगे तो मैं आपका ये डिलीट कर दूँगी, नहीं तो इसको वायरल कर दूँगी। तो ये सोचकर जो है इंसान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, और परेशान होने वाली बात ये है, क्योंकि जिस आदमी की समाज में इज़्ज़त होती है, समाज में एक मतलब समाज में जो पहचान है, वो पहचान होती है, तो अगर ऐसी चीज़ें अगर समाज में जाएँ किसी प्रकार से व्हाट्सएप पर या किसी जगह वायरल वगैरह हों, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा सामाजिक रूप से प्रताड़ना झेलनी पड़ जाती है। तो अब इस ऐसी परिस्थिति में आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक तो लड़की हो गई जिसका फ़ोन आएगा, दूसरा है आपके पास संजय सिंह, जो कि आपके लिए संजय सिंह नाम से एक एक यूट्यूबर आपको बताएगा कि मैं यूट्यूबर हूँ और यहाँ पर आपकी वीडियो अपलोड हो रही है, चल रही है, तो मैं आपको यहाँ पे हटाना चाहूँगा और हटाने की इतनी फ़ीस लगेगी। आपसे वो फ़ीस माँगेंगे और कुछ फ़ीस के बदले मान लीजिए, एक फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपसे 5,550 रुपए माँग लिए, तो 5,550 में ये भी कह सकता है वो कि 5,000 आपके रिफंड हो जाएँगे और 550 रुपए जो है वो हमारे सर्विस चार्ज के कट जाएँगे। ये कहते हुए आप, हो सकता है कि आप भी ये सोचते हैं चलो ठीक है, 5,550 है, 5,000 550 की कोई बात नहीं है, 5,000 तो वापस आ ही जाएँगे। लेकिन आप यहीं पर गलती कर जाते हैं। यही व्यक्ति है जहाँ पर ये आपको एक अपने मतलब कि मेंटली चीज़ों से आपको घुमा रहा है और आपसे 5,000 रुपए जो रिफंड की बात कर रहा है, वो भी आपका वापस ₹1 भी आने वाला नहीं है। क्योंकि एक बार जो चला गया, वो चला गया, और उसके बाद फिर आपसे
एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी लगातार माँग होती चली जाएगी। और यही होता है ब्लैकमेलिंग, और इसी में कहते हैं, इसी दलदल में आपको लगातार फँसते चले जाना है। अब ये स्कैमिंग का पार्ट, यानी कि वीडियो डिलीट करने का पार्ट, और फिर उसके बाद संजय सिंह का फ़ोन आपके लिए, और फिर उसके बाद और भी हो सकता है कि आपके पास में कई प्रकार के कॉल्स वगैरह आएँ। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो एक ही चीज़ पे निर्भर करती हैं, आपसे पैसा निकालना। यानी कि आपसे किसी प्रकार से पूरे में एक्सटॉर्ट करना, मनी एक्सटॉर्ट करना। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको यही समझनी है कि अगर ऐसे व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो संजय सिंह अपने आप बता रहा है, यूट्यूब बता रहा है, पहली बात तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। दूसरा, इसका तुरंत आपको लीगल सॉल्यूशन ढूँढना है कि मुझे लीगली क्या कर सकता हूँ मैं। क्योंकि आप जब बचेंगे तो आप ही नहीं बचेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे बच जाएँगे जो हो सकता है कि भविष्य में किसी प्रकार के स्कैमिंग के पार्ट बन जाएँ। तो आपको यहाँ पर ये सोचना है कि मुझे इन सब चीज़ों से निकलना कैसे है, और निकलने के लिए आप हमारी कानूनी सलाह ले सकते हैं, या फिर आप अपने अपने नज़दीकी जो भी कोई एडवोकेट साहब हैं, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर मेरे साथ में इस तरह की प्रॉब्लम है, और बताइए मैं किस तरीके से इन चीज़ों से बाहर निकल सकता हूँ। तो वो भी आपको कहीं न कहीं सजेस्ट करेंगे। बहरहाल, बात करते हैं कि इस तरह की चीज़ें, मान लो संजय सिंह का आपके पास यूट्यूबर का कोई मैनेजमेंट का या फिर कुछ भी आपके पास कॉल आता है, तो आप समझ जाइएगा ये व्यक्ति जो है वो वही व्यक्ति है जो हमें बहला के हमसे पैसा ठगना चाहता है। तो ये अगर इस तरह की चीज़ें अगर आपके सामने आती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है, और आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानकारी होना, और तीसरा, कानूनी जानकारी भी आपको होना ज़रूरी है, और उसके बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको कहीं न कहीं उसके बाद एक आपको कंक्लूज़न निकलेगा कि हाँ, मुझे अब इसमें बचना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं कि सर मुझे तो अब जीना ही नहीं है, ये गलत सोचते हैं आप। ये गलती आपसे हुई है या फिर आपको फँसाया गया है, आपको जीवन थोड़ा ना त्यागना है, जीवन बहुत अनमोल है, जीवन ना आपको नहीं त्यागना है। गलती अगर आपसे हुई है तो कहीं न कहीं उसका सॉल्यूशन भी है, समाधान भी है, और उसको कहीं न कहीं आप उस प्रॉब्लम से बाहर भी निकल जाएँगे। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, आप जागरूक रहिए, अपडेट रहिएगा, इसलिए कहता हूँ सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भी लोग जागरूक हो सकें। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।